औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसके उसके अंदर हमने ये सीखना है कि अगर हम सरफेस के ऊपर जो लेबलिंग है उन लेबलिंग को हमने कैसे एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पे ये एक सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे ये किसी ने लेबलिंग दी हुई है, ठीक है। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे एक फाइल सेंड की है। ये लेबलिंग उन्होंने दी हुई है कि जो सरफेस है, अगर हम सरफेस की प्रॉपर्टी में जाके देखते हैं तो यहाँ पे तीन किस्म की सरफेसेस हैं। एक एनजीएल सरफेस है, पीजीएल सरफेस है और वॉल्यूम सरफेस है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि पीजीएल का जो ग्रास लेवल है, क्योंकि ये एक लॉन एरिया की सरफेस उसने बनाई है, तो उसने बोला कि पीजीएल का जो ग्रास लेवल है वो है 4.43, और जो ग्रास का जो एनजीएल लेवल है वो है 4.13, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 0.25। हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि 4.433 माइनस 4.138, डिफरेंस तकरीबन 0 0 है। मतलब कि ये जो डिफरेंस है ये इन दोनों का माइनस उसने बताया, ठीक है। अब कुछ रिक्वायर पॉइंट्स उसने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे उसने ये लेबलिंग की हुई है। इसको स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं होता क्या है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। ये आपके पास टॉप की सरफेस है, ये आपके पास बॉटम की सरफेस है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास पॉलीलाइन बन गई, ये भी पॉलीलाइन बन गई। एम ई एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, के चाहता हूँ मुझे एक एक मीटर पे ये मैयर हो। एम ई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद मैं पी टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ से मैं अपने पॉइंट्स का जो, ठीक है, दोबारा पी टाइप करता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेट एज एब्सोल्यूट यूनिट, और इसको मैं पॉइंट, इसको मैं 2 कर देता हूँ। पी टाइप, एंटर, इसको मैं 0.02 ओके करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, 0.5 एंटर, ठीक है। एम ई एंटर, इसी ऑब्जेक्ट पे मैं 1 मीटर पे पॉइंट्स लगा लेता हूँ। अब ये मेरे पास, आप फर्ज कर लें कि ये मेरे पास डिजाइन के पॉइंट्स हैं, ये मेरे पास एनजीएल के पॉइंट्स हैं। अगर डिजाइन की एलिवेशन यहाँ पे है 4.56, एज बिल्ट की एनजीएल की एलिवेशन है 2.64, इन दोनों का डिफरेंस प्लस डिजाइन एलिवेशन प्लस एनजीएल एलिवेशन एक जगह पे मार्क हो जाए। ये सारा अमल समझाने के लिए आपको ये था, ताकि आप समझ सकें कि ये हमने लेबलिंग कहाँ पे लगानी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपसे वो पूछ लेता है, आपका कोई भी कंसल्टेंट, आपका इंजीनियर आपको रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप हमें ज़रा काइंडली प्रोवाइड करें ये जो लेबलिंग है, इस जगह पे अगर हमने देखना हो कि डिज़ाइन का लेवल क्या है, पॉइंट का लेवल, एनजीएल का लेवल क्या है और डिफरेंस क्या है, तो आप सिंपली ये जो अपना पॉइंट है इसको इस पे मूव करें, आपको वो उस जगह का लेवल बता देगा, आपको उस जगह का डिफरेंस भी बता देगा, ठीक है। ये फाइल इसलिए बनाई जाती है, ठीक है। अब इस फाइल को बनाना कैसे है, ठीक है। आ जाते हैं नई ड्राइंग पे। सबसे पहले ये मेरे पास बेस मैप आ गया, ठीक है। बेस मैप के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मेरे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं डिलीट कर दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें एनजीएल पॉइंट्स चाहिए इस एरिया के, ठीक है। एनजीएल पॉइंट्स कहाँ है हमारे पास, सिंपली जाएंगे पॉइंट्स, पॉइंट क्रिएशन टूल, ऐड पॉइंट्स करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप है, एक सॉरी एक फोल्डर है पॉइंट स्पॉट एलिवेशन का, जहाँ पे मेरे पास डाटा प्रोवाइडेड है। ग्रास का जो मेरे पास एसबिल्ड्स है, ठीक है। जो एसबिल्ड्स हैं इनको मैं ग्रुप का नाम दूंगा एनजीएल, एनजीएल, ठीक है। ये फॉर्मेट है पी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है। मैं इन पॉइंट्स को ऐड कर लेता हूँ, ये पॉइंट्स मेरे पास ऐड हो गए। यहाँ से मैं इनकी स्केलिंग कम कर लूंगा। दूसरे नंबर पे मुझे कौन से पॉइंट्स चाहिए, मुझे चाहिए पीजीएल, मतलब जो फिनिशिंग के पॉइंट्स हैं, वो मेरे पास है ग्रास एफएफएल। सिंपली ग्रास एफएफएल पे क्लिक करूंगा, पॉइंट फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं अपना पॉइंट का ग्रुप दे दूंगा पीजीएल। याद रहे कि इनका ग्रुप देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इनकी सरफेस बनानी है।
जब आप विदाउट ग्रुप दिए पॉइंट्स ऐड कर लेंगे तो आपको सरफेस बनाते वक्त प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो ग्रुप बना लिए, एनजीएल और पीजीएल। अब मैं इन दोनों ग्रुप्स के जो नंबरिंग है इनको हाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं पॉइंट स्टाइल्स को भी नन कर दूंगा और लेबल को भी नन कर दूंगा। ये मेरे पास एक ग्रुप का हो गया। दूसरे ग्रुप को भी इसी तरह सिलेक्ट करके, सॉरी, राइट क्लिक, सिलेक्ट, इसको भी मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अब बाहर मेरे पास पॉइंट्स हैं लेकिन मुझे शो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने उनकी प्रॉपर्टीज नन कर दी है। अब मैं क्रिएट करूंगा सरफेस। सबसे पहले मैं सरफेस क्रिएट करूंगा, क्रिएट सरफेस। आप क्रिएट सरफेस यहाँ प्रोस्पेक्टस से भी कर सकते हैं या आप क्रिएट सरफेस यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट सरफेस, क्रिएट सरफेस। सबसे पहली सरफेस हम क्रिएट करेंगे एनजीएल लेवल के लिए। ठीक है, एनजीएल, ओके। अब सरफेस के आइकन पे जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है इसको एक्सपेंड करें, देन आपके पास एनजीएल की सरफेस बन गई। अब हमारे पास सिर्फ सरफेस क्रिएट हुई है। अब सरफेस को हमने कुछ डाटा देना है। डाटा देने के लिए जो सरफेस बनाई होगी उसको एक्सपेंड करें, उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड करें। यहाँ पे हमारे पास सरफेस क्रिएट करने के लिए पॉइंट्स ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप्स हैं। यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। पॉइंट ग्रुप पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, ऐड। यहाँ से आपने एनजीएल को सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, आपकी सरफेस बन गई। ठीक है, अब मैं मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, कि मुझे ये जो मेरी सरफेस है ना, ये सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर चाहिए, ये ग्रास की बाउंड्री के अंदर। ठीक है, इसलिए सिंपली मैं बाउंड्रीज में जाके ऐड बाउंड्री करूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रास। ठीक है, इसको मैं ओके करूंगा। देन ऑटोकैड मुझे एक मैसेज दे रहा है सिलेक्ट बाउंड्री। जैसे मैंने बाउंड्री सिलेक्ट की तो मेरी सरफेस जो है वो ग्रास के अंदर सिलेक्ट हो गई है। अब जब मेरी सरफेस ग्रास के अंदर बन चुकी है, मुझे ये सरफेस नहीं चाहिए, ये वाली। ठीक है, इसलिए यहाँ से मैं जाऊंगा डिलीट लाइंस पे जाऊंगा। डिलीट लाइंस मेरी नहीं ऑप्शन सिलेक्ट हो रही। यू मस्ट हैव ट्राई एंगल डिस्प्लेस फॉर दिस ऑपरेशन। वो मुझे कह रहा है कि अगर आप सरफेस की में किसी चीज को डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास लाजिम है कि ट्राई एंगुलेशन मोड ऑन हो। उसको कैसे ऑन करना है? सरफेस पे क्लिक करें, राइट क्लिक, एडिट सरफेस स्टाइल, डिस्प्ले में जाके ये ट्राई एंगल्स ऑन करें, अप्लाई, ओके। अब इंशाल्लाह आपको वो मैसेज नहीं देगा। आपने सरफेस पे क्लिक करना है, डिस्प्ले, यहाँ पे आप ये वाली सरफेस डिलीट कर दें क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर 2, अब हमने सरफेस क्रिएट करनी है पीजीएल के लिए। ठीक है, सरफेस, क्रिएट सरफेस। पहले हमने सरफेस यहाँ से क्रिएट की थी, अब हम यहाँ से सरफेस क्रिएट कर रहे हैं पीजीएल। याद रहे कि जब हम नॉर्मल सरफेस क्रिएट करते हैं तो हम सरफेस सिलेक्ट करते हैं टिन सरफेस। जब हम कैलकुलेशन, दो सरफेस की कैलकुलेशन क्रिएट करते हैं तो हम सरफेस बनाते हैं टिन वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं टिन सरफेस, पीजीएल, ओके। अब पीजीएल को हमने सरफेस बना लिया, अब इसको डाटा देना है। पीजीएल को एक्सपेंड करेंगे, डेफिनेशन को एक्सपेंड करेंगे, प्रोफाइल ग्रुप, पॉइंट ग्रुप्स में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पीजीएल का ग्रुप ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, पीजीएल में भी हमारे पास सेम अपॉर्चुनिटी ऑप्शन आ रहा है कि सरफेस हमारी बहुत ज्यादा बन गई है, इसलिए हम सिंपली बाउंड्रीज में जाके ऐड बाउंड्रीज करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से ग्रास लिखेंगे। ठीक है, इसको ओके करेंगे और अगेन हम ग्रास की जो बाउंड्री है, ये फर्स्ट बाउंड्री, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो सरफेस है ग्रास की बाउंड्री के अंदर लिमिटेड हो गई है। बट अगेन अब पीजीएल की जो सरफेस है उसके अंदर ये चीज दोबारा आ रही है, इसलिए हम इसको दोबारा डिलीट करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे डिलीट नहीं भी करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने एक क्लीन काम करना है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी रिक्वायर्ड एरिया के अंदर ही सरफेस को रखें। ठीक है, नंबर 3, अब हमने एनजीएल की सरफेस भी बना ली। इसके मुताबिक, इस ड्राइंग के मुताबिक अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ अब, तो ये मेरे पास पीजीएल है, ये मेरे पास एनजीएल है। हमारे पास पीजीएल की सरफेस भी बन गई, एनजीएल की सरफेस भी बन गई। अब हमने इन दोनों सरफेस का कंपैरिजन सरफेस बनाना है जो इन दोनों को कैलकुलेट करे। ठीक है, कंपैरिजन सरफेस बनाने के लिए दोबारा सरफेस पे जाएंगे, क्रिएट सरफेस। यहाँ से हमने अब सरफेस टाइप जो है सादा सरफेस नहीं है, नॉर्मल सरफेस नहीं है, हमारी कंपैरिजन वॉल्यूम वाली है। लिहाजा हम वॉल्यूम सरफेस सिलेक्ट करेंगे, सरफेस का नाम देंगे यहाँ पे कंपैरिजन
कंपैरिजन कंपैरिजन सरफेस। ठीक है। कंपैरिजन सरफेस के अंदर वो अब हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है कि आपका बेस वॉल्यूम क्या है। हमारा बेस वॉल्यूम है एनजीएल। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपका कंपैरिजन वॉल्यूम क्या है। हमारी कंपैरिजन सरफेस है पीजीएल। ओके, इसको सिंपली आप ओके करेंगे तो एक और सरफेस उसने आपको क्रिएट कर दी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि इस सरफेस के अंदर उसने हमें यहाँ पे कोई एडिशनल नहीं दी, आउटर नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसने दो एक जैसी सरफेसों को कंपेयर किया है, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, तीसरी सरफेस ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टीज पे आ गई। ठीक है। अब हमने यहाँ पे किस सरफेस को, किसी भी सरफेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे किसी भी सरफेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने वॉल्यूम डैशबोर्ड में जाना है। हम उसका वॉल्यूम जनरेट कर लेंगे कंपैरिजन सरफेस का। ठीक है। जैसे ही हम वॉल्यूम जनरेट करेंगे तो हमें बता रहा है कि 75.34 फीलिंग आ रही है आपकी क्यूबिक मीटर में। ठीक है, इसको हम टिक कर देंगे। अब हमने लेबल बनाने हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम सरफेस बना लेते हैं, सरफेस के ऊपर जब हम लेबल करते हैं, एनोटेट में जाते हैं, ऐड लेबल्स में जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐड लेबल्स की मदद से यहाँ पे जाऊं, सरफेस स्पॉट एलिवेशन। ठीक है, वो कहता है किसी सरफेस को सिलेक्ट करें। मैं सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं स्पॉट एलिवेशन कर रहा हूँ, तो वो मुझे एलिवेशन बता रहा है, जो भी सरफेस का एलिवेशन है। ठीक है, क्योंकि उसने कंपैरिजन सरफेस सिलेक्ट की है, इसलिए उसने हमें कटिंग फीलिंग बताई है, क्वांटिटी बताई है कि यहाँ पे इतना डिफरेंस आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने लेबल्स क्रिएट करने हैं। लेबल्स मैंने इस फॉर्मेट के हिसाब से क्रिएट करने हैं। ठीक है, कि मेरे पास पीजीएल, एनजीएल और डिफरेंस शो हो। ठीक है, उसके लिए हमने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाएंगे सरफेस में। सरफेस में जाने के बाद हम जाएंगे सरफेस लेबल स्टाइल में। उसके बाद हम जाएंगे स्पॉट एलिवेशन में। एक तो मेथड हो गया ये। एक मेथड है जो पर्सनली तौर पे मैं यूज करता हूँ, वो ये है। आप सरफेस पे क्लिक करें, लेबल्स पे जाएं, स्पॉट एलिवेशन पे जाएं। जैसे आप स्पॉट, सॉरी, लेबल्स, एक सेकेंड, यहाँ पे वो ऑप्शन है एनोटेट, लेबल, सरफेस, स्पॉट एलिवेशन। ठीक है। ओके। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। या आप यहाँ पे जाके अपना एक नया लेबल बना लें, या आप होम पे जाएं। ठीक है, एनोटेट में जाके आपने सिंपली अपने लेबल पे क्लिक करना है। लेबल्स प्रॉपर्टीज आ गई, यहाँ पे आप क्लिक करें। एडिट टेबल स्टाइल्स में आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक नया लेबल क्रिएट कर लें। क्रिएट न्यू लेबल क्रिएट कर लें, या आप कॉपी करंट सिलेक्शन कर लें। हम क्रिएट न्यू करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट न्यू करता हूँ यहाँ से, तब भी हम उसी विंडो में फॉल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से जाते हैं तब भी हम उसी विंडो में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे लेआउट में, एग्जिस्टिंग जो भी लेबल होगा उसको डिलीट कर देना। ठीक है, उसको डिलीट करने के बाद अब हमने यहाँ से लेबल क्रिएट करना है। लेबल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से जाना है अपने रेफरेंस टेक्स्ट के ऊपर। रेफरेंस टेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है किस किस चीज का रेफरेंस है, जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो रेफरेंस है सरफेस का। आप इसको ओके करें। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम दें। ये हमारे पास है पीजीएल ग्रास। ठीक है, फीचर इसमें आपने जीरो रहने देना है, क्योंकि आपका पहला टेक्स्ट है। ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका टॉप लेफ्ट में है। इसको आप टॉप सेंटर, टॉप राइट में करके देखें जरा, या आप इसको बॉटम राइट में करके देखें। बॉटम राइट। ठीक है, इसको हम करते हैं टॉप सेंटर, और मिडल से करते हैं हम बॉटम, बॉटम राइट पे करते हैं हम इसको। बॉटम लेफ्ट पे कर लेते हैं, बॉटम लेफ्ट पे। ठीक है, बॉटम लेफ्ट पे हो गया। अब इसके जो लेबल टेक्स्ट के अंदर जाके आपने लिखना है
EGL डैश ग्रास। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाके सरफेस की जो एलिवेशन है वो ऐड कर देनी है। ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दें, इसको सिलेक्ट ऑल करें। इसका कलर जो हमारे पास हमारी ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर इसका कलर सियान कलर में है, हम इसको सियान कलर कर देंगे। ठीक है। यहाँ से भी इसका कलर हमने सियान कर देना है। ओके। दूसरी फाइल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से इसी फाइल का अम, यहाँ से आप इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। जो फाइल आपने प्रीवियस बनाई होगी उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आपने पीजीएल की जगह एनजीएल लिख देना, एनजीएल। ठीक है। ऐड, ये जो कॉपी है इसको आप रिमूव कर दें। ठीक है। यहाँ से जो बॉटम लेफ्ट है इसको आप बॉटम राइट करके देखें, सॉरी बॉटम लेफ्ट ही रहने दें, और यहाँ से इसको टॉप सेंटर से टॉप सेंटर टॉप सेंटर, यहाँ से बॉटम लेफ्ट है, इसको आप टॉप लेफ्ट करें। ठीक है। ये आप आ गया, इसको अप्लाई करें। ठीक है। और जो फीचर है, फीचर वो होगा हमारा पीजीएल। अजान हो रही है, मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से आपने जो फीचर है वीडियो, ओके, फीचर जो है एंकर कंपोनेंट फीचर है वो आपने लास्ट जो आपका कंपोनेंट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। और इसका कलर जो अगर इसका कलर हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसका कलर जो है ना येलो कर ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं एनजीएल कर देता हूँ। ठीक है। एनजीएल ग्रास। ओके। अप्लाई, इसका सियान कलर जो है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके अप्लाई। ठीक है। अब मेरे पास पीजीएल आ गया, एनजीएल आ गया। अब मुझे चाहिए डिफरेंस। सिंपली मैं यहाँ से अगेन इसको कॉपी करूंगा। इसका जो फीचर है वो एनएसएल है। ठीक है। यहाँ पे मैं इस जगह पे डिफरेंस शो करूंगा। ठीक है। DISSSF। ठीक है। इसका जो कलर है इसका कलर यहाँ से हम रेड कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेड। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंस, डिफरेंस ग्रास, जो ग्रास का डिफरेंस है दोनों। ठीक है। अप्लाई। ओके। इसको मैं यहाँ पे मैं दोबारा इसको एडिट करके इसका मैं नाम दूंगा शूरा लेबल। ठीक है। अप्लाई। ओके। ओके। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है, मेरे पास दूसरा सवाल ये है कि अब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट है कि इस जगह के ऊपर हमें आप एलिवेशन शो करें, डिफरेंस शो करें। वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स उन्होंने मुझे दिए हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने हमें वो डाटा शो करना है, वो डाटा प्रोवाइड करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम चले जाते हैं। ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर हमने वो डाटा प्रोवाइड करना है। ठीक है। अगर मैं जाता हूँ सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ, यहाँ पे एक्स एंटर करता हूँ। ठीक है। और मैं इसे डिलीट करता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पे पॉइंट्स में जाता हूँ, पॉइंट क्रिएशन टूल्स, यहाँ से मैं ऑटोमेटिक पे जाता हूँ और मैं इनको मैं मैनुअली ये पॉइंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। राइट क्लिक, मैनुअल। ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, CO एंटर। ठीक है। अब ये अकेला अकेला मैं सिलेक्ट करता रहूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाए। इसका एक ही हल है मेरे पास कि मैं ये तमाम सेटिंग्स बंद करूंगा, सेंटर पॉइंट ऑन कर दूंगा। ठीक है। और साइज थोड़ा मैं बड़ा करूंगा। ठीक है।
CO, क्योंकि मेरे पास जो फाइल है वो अपडेटेड फाइल नहीं है जहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जिसकी वजह से मैं उस फाइल को यूज नहीं कर रहा। ये मैं तमाम पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स नहीं ऐड कर रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए जितने पॉइंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ करके इनको एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अपने उस फोल्डर के अंदर। प्रैक्टिस, लैंड सर्विंग, लेक्चर, स्पोर्ट एलिवेशन, ये फाइल है मेरे पास, जो एग्जिस्टिंग फाइल है इसको मैं बंद कर लेता हूँ, लोकेशन के नाम से मेरे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जितने पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर ही मुझे लेबलिंग शो हो। ठीक है, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर। अब इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमने लेबलिंग कैसे शो करनी है, आ जाए यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को ऐड करता हूँ दोबारा। एक सेकेंड, लोकेशन में जाता हूँ। एक सेकेंड, मैं ज़रा फाइल अपडेट करूँ। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। अगर ये वो पॉइंट्स हैं जो कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर या हमारा इंजीनियर हमसे रिक्वायर करता है कि ये जो पॉइंट्स, हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, इन जगह पे मुझे शो करो इस सरफेस के अंदर, कि रीजियल लेवल क्या है, अनजियल लेवल क्या है और इनका डिफरेंस क्या है, वो हम किस तरह करेंगे। वो जो पॉइंट्स थे, आपने उन पॉइंट्स की एक्सेल फाइल बना के उसको सेव कर लेना है। ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने एक फार्मूला लगाना है, कॉनकैटनेट। ठीक है, उसके लिए आपने पहले इज इक्वल टू लिखना है, कॉनकैटनेट, डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपने जाना है एफएक्स पे। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने सेलेक्ट करनी है ईस्टिंग, यहाँ पे आपने देना है कॉमा, यहाँ पे आपने नॉर्थिंग, इसको आपने ओके कर देना है। इस फार्मूले पे यहाँ पे डबल क्लिक करके फिर इसको एक्सटेंड कर लेंगे, सॉरी, इसको कॉपी करके आपने वापस आ जाना है अपने ऑटोकैड पे। अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होगा, आप सरफेस पे किसी भी सरफेस पे सिलेक्ट करें, ऐड लेबल्स पे अपने जाना है, स्पॉट एलिवेशन। जैसे ही आप स्पॉट एलिवेशन पे जा रहे हैं तो आपसे वो पूछ रहा है सिलेक्ट अ पॉइंट, या उस पॉइंट की ईस्टिंग दे दो और फिर नॉर्थिंग दे दो, या कोई पॉइंट सिलेक्ट कर दो। हमारे पास क्या है, हमारे पास वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग हमारे पास मौजूद है। इसलिए मैं सिंपली कमांड बार में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, तो वो तमाम पॉइंट्स जो मेरे इंजीनियर ने या जिसने भी मुझे दिए थे वो मेरे यहाँ पे पेस्ट हो गए। ठीक है, ओके, escape करूंगा। अब चूंकि इन पॉइंट्स की जो, अगर मैं प्रॉपर्टी में जाऊं तो ये लेबल जो है वो सिलेक्टेड है ये वाला, बट मैंने जो लेबल बनाया था वो शुरा लेबल था, अगर आप देख सकें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन तमाम पॉइंट्स का जो लेबल है उसको सेट करूंगा। ठीक है, किसी भी स्पॉट एलिवेशन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर, इनका जो लेबल है वो मैं यहाँ से शुरा लेबल पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं शुरा लेबल पे सिलेक्ट करूंगा, ये शुरा लेबल। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट सिमिलर, सॉरी, जो लेबल्स थे मेरे वो न्यू स्पोर्ट एलिवेशन थे। ठीक है, और मैंने क्या किया है, लेबल्स का जो नेम है वो गलत लिख दिया है। आप दोबारा जाएंगे, लेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे आप जो लेबल्स का नेम है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स, पॉइंट्स, पॉइंट लेबल स्टाइल, और ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट लेबल्स, इसको अगर हम एक्सटेंड करें, पॉइंट डिस्क्रिप्शन एलिवेशन, पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन ओनली, सॉरी, ये हम पॉइंट्स के अंदर जा रहे हैं, हमें सरफेस के अंदर जाना है, सरफेस लेबल्स के अंदर जाना है, स्पोर्ट एलिवेशन के अंदर जाना है। ये जो है ना, इसको हम कर देंगे डिलीट, शुरा लेबल्स को, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल नहीं है, ये हमारे लेबल्स हैं न्यू स्पॉट एलिवेशन।
इस पे हम जाके इसका नाम लिखेंगे शूरा डैश लेबल्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, अक्सर आपसे मिस हो जाती हैं। जैसे ही मैंने इसको नाम शूरा लेबल्स किया, अब मैं जाता हूँ दोबारा सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सरफेस एंड एलिवेशन शूरा लेबल्स। ठीक है, जैसे ही शूरा लेबल्स पे गए, अब आपने दोबारा इनको सबको सिलेक्ट सिमिलर करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। जब आप यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपके पास ये रेफरेंस टेक्स्ट ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले आपके पास है पीजीएल ग्रास, उसके लिए आपने पीजीएल की जो सरफेस है उसको सिलेक्ट कर देना है। दूसरे नंबर पे आपके पास है एनजीएल ग्रास, उसके लिए आपने एनजीएल की सरफेस सिलेक्ट कर देना है। तीसरे नंबर पे आपके पास है डिफरेंस, उसके लिए आपने कंपैरिजन सरफेस सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप कंपैरिजन सरफेस सिलेक्ट करेंगे, आपके ये जितने भी लेबल्स हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हम जाते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, पी एल एंटर, मैं यहाँ से ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, अपना ओ स्नैप में सारे ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ, ये इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये लाइन मेरी यहाँ पे आ रही है। बतौर उस बकौल उसके यहाँ पे पीजीएल लेवल होना चाहिए 4.358 और ग्रास लेवल होना चाहिए 4.014। हमने जो अपनी वर्किंग की है उसको क्रॉस चेक हम इस तरह करेंगे। मैं इस अपने स्पॉट एलिवेशन को कॉपी करूंगा। ठीक है, इसको एंटर करूंगा, इसका जो बेस पॉइंट है ये इस बेस पॉइंट से उठा के इसको इस बेस पॉइंट पे रखूंगा। तो मेरा जो पीजीएल लेवल है 4.358, 4.358, ग्रास लेवल है 4.014, 4.014 और डिफरेंस है 34। इसका मतलब ये है कि मेरा काम जो है वो क्रॉस चेक करने की सूरत में भी 0 0 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मिसाल के तौर पे आपके इंजीनियर या आपका कोई भी कंसल्टेंट आपसे बोल देती है कि हमें मजीद कुछ एरियाज पे यही सिस्टम चाहिए, आप सिंपली अपने इस स्पॉट एलिवेशन को सिलेक्ट करें, जिस जगह पे उनको रिक्वायर है, यहाँ पे रिक्वायर है, यहाँ पे रिक्वायर है, यहाँ पे रिक्वायर है, यहाँ पे रिक्वायर है, जहां जहां पे रिक्वायर है ये ऑटोमेटिकली वहां पे आपको शो करेगा। ये ऑटोमेटिकली उस जगह की एलिवेशन ले लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने 4.0 086 ली है, यहाँ पे 4.096, यहाँ पे 4.14, वो जिस जगह पे जो सरफेस की वैल्यू होगी वो वहां से उसको पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये आज की एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने सीखा कि हम स्पोर्ट एलिवेशन के जो लेबल्स हैं वो किस तरह क्रिएट करते हैं। ये बहुत एक कारआमद वीडियो है। जब आप साइट पे इसको यूज करेंगे आपको इसका इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह हाफिज। आज की वीडियो में बस इतना ही।